हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड सेफ एंड सिक्योर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे। ओके, देखिए। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग्स ऑफ स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग का मतलब अगर आप डायरेक्टली समझे तो किसी भी जॉब में या फिर किसी भी कंपनी में या फिर कहीं पर भी जो भी स्टाफ हम रखते हैं अपने काम को करवाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक है। द स्टाफिंग इज द चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स एंड अंडर इट्स अपॉइंटमेंट्स आर made for various posts in the organization, and it is still more important to keep this post for a long time by persistent efforts। जो भी स्टाफिंग्स होता है वह फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स का चीफ कार्य होता है, यानी कि चीफ फंक्शंस होता है। एंड प्लानिंग जो होता है वह फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स का पहला कार्य होता है। इसको याद रखिएगा। स्टाफिंग होता है वह चीफ फंक्शंस होता है और प्लानिंग जो होता है वह फर्स्ट फंक्शन होता है, यानी कि वह नेसेसरी फंक्शंस होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स का। एंड अंडर इट्स अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर वेरियस पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें जो वेरियस पोस्ट होते हैं उसमें स्टाफिंग की जाती है, यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनका नियुक्ति किया जाता है, स्टाफिंग की जाती है। और एंड इट इज स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस पोस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय परसिस्टेंट एफर्ट। और यह प्रयास किया जाता है कि जो भी जो जिनका भी नियुक्ति किया जाता है, यानी कि स्टाफिंग किया जाता है, उनके उनके मेडिकल टेस्ट जो भी उनके इंटरव्यू होते हैं उनके बेस पर जिनका भी स्टाफ का स्टाफिंग किया जाता है, उसे यह उम्मीद की जाती है कि वह जॉब में लंबे समय तक बने रहेंगे। टू कीप टू कीप दिस पोस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय परसिस्टेंस एफर्ट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग होता क्या है। ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग क्या क्या होते हैं, ये अब हम देखेंगे। पहला हमारा है विनरिच एंड कुंटज के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व द फिलिंग्स एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि स्टाफिंग के जो भी मैनेजमेंट्स के काम होते हैं स्टाफिंग्स में, द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग्स, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के जो भी खाली पोस्ट होते हैं, यानी कि जिन पे किसी भी पोस्ट की स्टाफ की स्टाफिंग नहीं की जाती है, नियुक्ति नहीं की जाती है, जो खाली पोस्ट होते हैं उनको भरना या फिर उनका रखना शामिल होता है स्टाफ का। ठीक है। तो ये था हमारा विनरिच एंड कुंटज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुंटज एंड ऑर्डिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, appreciates and development of personnel to live the roles designs into the structure। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाफिंग जो होता है वह प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो भी स्टाफ्स होते हैं उनका प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शंस करना, यानी कि सही तरीके से उनका चुनाव करना। अप्रिशियल यानी कि उनका मूल्यांकन करना, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। एंड डेवलपमेंट्स ऑफ पर्सनल टू लाइफ, यानी कि जो भी इनके अपने व्यक्तिगत लाइफ्स होते हैं उनका विकास करना। द रोल डिजाइन इनटू द स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस स्टाफिंग के जो भी डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं उनके थ्रू। ठीक है। तो ये होता है हमारा कुंटज एंड ऑर्डिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे कि स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें कंसिस्टेंस रहती है, या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, या फिर इनका प्रोसेस क्या क्या होता है, ये हम देखेंगे। द बेसिस फ्रेमवर्क ऑफ स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो इनके फर्स्ट पॉइंट हमारा सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, यानी कि पहले तो व्यक्तियों का चयन करना होता है। ठीक है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि काम को करने की, जिस काम में उनकी स्टाफिंग की जाती है, यानी कि उनका चुनाव किया जाता है।
थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन द एफिशिएंसीज ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो है वो उनका 60 की उम्र के बाद में, और एक जो स्टाफिंग का टाइम होता है 18 से लेकर 25 तक, यानी कि जो भी एज डिफाइन किया जाता है एक नियुक्ति का और एक रिटायरमेंट का। तो जो भी इनकी एफिशिएंसीज होती है, यानी कि जब कोई स्टाफ निकलते तभी तो किसी स्टाफ का स्टाफिंग किया जाता है, यानी कि उनको लिया जाता है। तो ये होता है हमारा टू मेंटेन द एफिशिएंसीज ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसीज होती है उनको मेंटेन करके रखना। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टू गिव देम प्रमोशन, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके वर्क को इवैल्यूएट करना, यानी कि यह देखना कि वह किस तरीके का काम कर रहे हैं और उनके काम को देखते हुए उन्हें प्रमोशंस देना, एंड टू गिव देम प्रमोशंस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके काम को देखते हुए कि वे किस तरीके का काम कर रहे हैं उनके बाद में उनका प्रमोशंस करना। एंड फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा उनका ट्रांसफ़र करना, यानी कि उनका अच्छी जगह पर, जैसे कि वो आज कहीं और काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, तो कल उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में कर दिया जाता है उनके काम को देखते हुए, वे जैसा काम करते हैं। तो ये होता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉय। अब सिक्स्थ पॉइंट है हमारा टू डिटरमाइन फेयर सैलरी पॉलिसी, यानी कि जो भी उनके सैलरीज होती है उनको सही तरीके से देना। मतलब कि जो भी इनकी सैलरीज होती है उनका निर्धारण करना कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी। सेवेंथ पॉइंट है हमारा टू डिटरमाइन रिटायरमेंट पॉलिसी, यानी कि जब कोई एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाता है तो उसे एक रिटायरमेंट दिया जाता है, रिटायरमेंट पॉलिसी दी जाती है जो कि उसे हर महीना मिलती रहती है, ठीक है। ये होता है हमारा रिटायरमेंट पॉलिसी। 8 पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ रेम्युनरेशन, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका रेम्युनरेशन, यानी कि पारिश्रमिक का डिटर्मिनेशन करना, यानी कि उनका निर्धारण करना। तो ये होता है हमारा फ्रेमवर्क ऑफ स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग के क्या-क्या फ्रेमवर्क हो सकते हैं या फिर इसके प्रोसेस क्या-क्या हो सकते हैं, कंसिस्ट क्या-क्या हो सकते हैं, ये हमने देखा इस वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस एंड फ्रेमवर्क ऑफ स्टाफिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।